सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का संसद भवन और कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। विजय चौक पर धरने पर बैठे सांसदों की पुलिस से झड़प। विरोध प्रदर्शन कर रहे मनीष तिवारी समेत कांग्रेस के कई सांसदों को हिरासत में लिया गया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बसों में बैठाकर प्रदर्शनकारियों को ले जाया गया। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सिविल लाइन इलाके में धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। ईडी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में मुंबई में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। बोरीवली स्टेशन के पास ट्रेन रोकने की कोशिश की गई। सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कार में आग लगाई। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी की तीसरे राउंड की पूछताछ जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस की पूरी कोशिश है गांधी परिवार को बचाने की। विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है। अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला। कहा, चोरी भी और सीना जोरी भी कांग्रेस का चरित्र रहा है। चोरी भी और सीना जोरी भी ये कांग्रेस से सीखा जाए। भ्रष्टाचार भी और बवाल भी। आखिरकार डर किस बात का है? सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा। हंगामे के बाद राज्यसभा के 19 और लोकसभा के 4 सांसद हुए हैं सस्पेंड। संसद के बाहर महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन। बढ़ती कीमतों और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का जताया कड़ा विरोध। महाराष्ट्र से जीएसटी वापस लो, वापस लो, वापस लो। महाराष्ट्र से जीएसटी वापस लो, वापस लो। वंदे बीजेपी जवाब दो। कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। कहा, कांवड़ियों का सत्कार तो खुली जगह पर नमाज पर बवाल क्यों? हमारा सिर्फ बोलना यह है कि जब आप फूल बरसा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो हम पर तो बुलडोजर मत बरसाइए। ये सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, करिए। मगर आप नमाज पढ़ते हैं, अगर कोई मुसलमान रोड पर 295, 153 नॉन बिलेबल लगाकर जेल भी जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। ईडी के अधिकारों को रखा सुरक्षित। कहा, ईडी की रेड गिरफ्तारी का अधिकार है उन्हें। कोर्ट ने ईडी के सभी अधिकारों को मान्यता दी है। लालू परिवार के करीबी नेता भोला यादव को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। भोला यादव पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले का आरोप है। अवैध खनन के मामले में अभिषेक प्रसाद को ईडी ने समन भेजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार हैं अभिषेक। ठाकरे परिवार की बहू स्मिता ठाकरे ने शिंदे से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने पर बधाई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का जन्मदिन आज। उद्धव ने कहा, गुलदस्ता नहीं, कार्यकर्ताओं का भरोसा चाहिए। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोप में टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ हो रही है। 22 जुलाई को भट्टाचार्य के ठिकानों पर छापे मारे गए थे। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी छोड़ सकते हैं पद। सरकारी गाड़ी और सुरक्षा लौटाने के बाद अटकलें। अर्पिता मुखर्जी से 2 डायरियां मिली हैं। एक डायरी बंगाल सरकार की हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, जबकि दूसरी डायरी पॉकेट डायरी है जिसमें कुल 11 पेज हैं। अर्पिता के घर से जब्त काली डायरी में खुलासा, किसको कितना हिस्सा देना है इसका पूरा हिसाब किताब रखा जाता था। ईडी को मिली एक डायरी में बैंकों में नगद जमा कराए जाने का विवरण है, जबकि दूसरी डायरी में लोगों के नाम, नंबर और कुछ रकम दर्ज की गई है। हैदराबाद में तेज बारिश के बाद मूसी नदी का बढ़ा जलस्तर। बहादुरपुरा और किशनबाग के इलाकों में भरा पानी। निचले इलाकों को करवाया गया खाली।
तेलंगाना के साइबराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने बचाई बाइक सवार की जान। हिमायत सागर से छोड़े गए बाढ़ के पानी में फंस गया था युवक। लगातार हो रही बारिश के बाद प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ बढ़ा रहा है खतरा। राजस्थान के बारा में जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं लोग। बारिश की वजह से पुलिया के ऊपर से होकर गुजर रहे पानी का तेज बहाव। हिमाचल के किन्नौर में भारी बारिश के बाद काचरंग गांव के नाले में आई बाढ़। तेज हवा और बारिश के बाद सड़क पर गिरा पेड़। औरंगाबाद में गोदावरी नदी का पानी बढ़ा। जयकवाड़ी बांध से छोड़ा गया 20,000 क्यूसेक पानी। पांचालेश्वर इलाके में घुसा नदी का पानी। उत्तराखंड के धारचूला में जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं ग्रामीण। आपदा में टूटे पुल से आवाजाही करने को मजबूर हैं ग्रामीण। बीते 1 साल से की जा रही है पक्के पुल की मांग। राजस्थान के अजमेर में आना सागर झील से छोड़े गए पानी के बाद बाढ़। कई इलाके जलमग्न। सड़कें टूटने से कई इलाकों से संपर्क टूटा। प्रशासन ने ग्रामीणों को अलर्ट रहने को कहा। मनाली लेह नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। नेहरू कुंड में देर रात हुआ भूस्खलन। सड़क पर बोल्डर गिरने से बंद हुए रास्ते को बीआरओ ने खोला। उत्तराखंड की टिहरी झील में पानी बढ़ने से आसपास के गांव में बढ़ा लैंडस्लाइड का खतरा। कई घरों की दीवारों पर आई दरारें। भारी बारिश के बीच जमीन धंसने से ग्रामीणों को मकान ढहने का डर सताने लगा है। करगिल के चकतान गांव में बादल फटा। सैलाब ने गांव में मचाई तबाही। कई घरों को हुआ नुकसान। अमरनाथ में फिर आया सैलाब। बारिश के बाद पहाड़ से अचानक आई बाढ़। समय रहते 4,000 श्रद्धालुओं को हटा लिया गया। राजस्थान के जोधपुर में झरने में नहाने गए युवक का पैर फिसला। डूबकर हुई युवक की मौत। भारी बारिश के बाद जोधपुर में बुरे हालात। रानीसर पदमसर कुंड में पानी ओवरफ्लो हुआ। मथुरा में स्कूल में भरा पानी। बच्चों ने टीचर के लिए बनाया कुर्सी का पुल। आसमानी बिजली गिरने की वजह से बिहार के 8 जिलों में 20 लोगों की मौत। सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया। मरने वालों के परिवार को 4-4 लाख की मदद। यूपी के प्रयागराज में भी आसमानी बिजली से 3 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटों में 8 लोगों ने गंवाई जान। कानपुर में आधे घंटे की बारिश में पुल में पानी भर गया। गाड़ियां तैरती हुई नजर आई। एमपी के गुना में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर। जान जोखिम में डालकर छात्रों की स्कूल जाने की मजबूरी दिखाई। उत्तराखंड के धारचूला में लिपुलेख मोटर मार्ग पर गिरा पहाड़ से मलबा। एक जवान की मौत। भारत चीन सीमा को जोड़ता है। राजस्थान के भीलवाड़ा में बारिश से 3 मंजिला घर गिरा। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के रतलाम में पंचायत भवन की जर्जर हालात। छत से टपकते पानी में भीग रही सरकारी फाइल्स। मध्य प्रदेश के शिवनी में स्कूल की खराब हालत की तस्वीरें सामने आई हैं। टपकती छत से बचने के लिए बच्चे छाता लेकर स्कूल में बैठते हैं। एमपी के सीहोर में कई स्कूलों में नहीं है बिजली। अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या। बाइक सवार 3 लोगों ने तलवार, हसिया, कुल्हाड़ी से वार किया। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के विरोध में समर्थकों का प्रदर्शन। बेंगलुरु में आक्रोशित युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। मध्य प्रदेश के खंडवा में पेड़ पर लटके मिले 3 बहनों के शव। 3 रात पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। वारदात की वजहों का खुलासा नहीं हुआ। अलीगढ़ में मानव तस्कर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। इनके चंगुल से झारखंड से लाई गई लड़कियों को छुड़वाया गया। शादी के नाम पर लड़कियों को बेचने का आरोप। राजस्थान के बारा में युवक की लाठी सरिया से पीटकर हत्या। नशे में धुत आरोपियों ने मामूली कहासुनी होने पर युवक की हत्या कर दी। कश्मीर के कुलगाम में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। कटपोरा में छिपे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। प्रयागराज में स्कूल के बाहर बमबाजी के मामले में 11 छात्र गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों में से 10 नाबालिग हैं। यूपी के गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ मोस्ट वांटेड अपराधी। लूट की वारदात में शामिल था। अपराधी के पास से तमंचा और कारतूस मिला है।
बेंगलुरु से गिरफ्तार अख्तर हुसैन आतंकी बनना चाहता था, इसीलिए आतंकी संगठनों के संपर्क में था अख्तर। सेलम से एक आरोपी गिरफ्तार। मेघालय में वैश्यावृत्ति केंद्र चलाने का आरोपी प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष रिंपू हापुड़ से गिरफ्तार। गारो हिल्स में रिंपू के फार्म हाउस से मिली थी नाबालिग लड़कियां। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम समेत दूसरे आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी आज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।